हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, एज यू नो दैट डीडी ने शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ की थी कुछ दिन पहले ही, एंड आप देख सकते हैं उसका फुल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। सो लेट मी टेल यू इन डिटेल। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, जिससे आपकी जो भी क्वेरीज हैं जो आप मुझे मैसेज करते हो आप उसको देखना, सो यू विल गेट ऑल योर क्वेरीज क्लियर। ओके, सो लेट मी टेल यू दैट यू कैन सी इनका डेट जो फॉर्म फिलिंग का है वो 11th ऑफ जून से, यानी कल से वो एक्टिव होगा, एंड इट विल एक्टिव टिल 10th ऑफ जुलाई। ओके, जो इनका शेड्यूल है सीबीटी का उन्होंने दे दिया है, 1 से लेकर 30 सितंबर, यानी इन द मंथ ऑफ सितंबर दे कैन कंडक्ट एग्जाम। ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज थी टेक्निकल में, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर द जूनियर इंजीनियर सिविल यू आर गोइंग टू हैव level 6 जॉब फॉर विच यू मस्ट हैव डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। ओके, सो एंड उसकी जो एज लिमिट है दैट इज फ्रॉम 18 to 27 ईयर्स। आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू क्लेम एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे टोटल 220 सीट्स आर देयर फॉर जो टोटल वैकेंसी है फॉर द जूनियर इंजीनियर, एंड आफ्टर दैट in unreserved 92, EWS 22 and OBC 58. Okay, so आप ये देख लेना, and now you can see for the junior electrical mechanical के लिए you must have diploma in electrical or mechanical engineering for which total seats there are 35 posts are there. Okay, in electrical और mechanical में, and जिसका एज लिमिट सेम है 18 to 27 ईयर्स आपका होना चाहिए। Now you can see for the junior electrical mechanical के लिए you must have diploma in electrical or mechanical engineering for which total seats there are 35 posts are there. Okay, in electrical और mechanical में, and जिसका एज लिमिट सेम है 18 to 27 ईयर्स आपका होना चाहिए। अनदर वैकेंसीज यू कैन सी प्रोग्रामर के लिए मैंने आपको बोला था कि CSIT एलिजिबल होगा, बट यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स को भी एलिजिबल किया है। यू कैन सी जिसका एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, इट मीन्स 30 ईयर्स के अंदर आपका होना चाहिए। level 6 की जॉब है, एंड इंजीनियरिंग डिग्री यानी कि BE BTech इज एलिजिबल इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, या तो फिर यहाँ पे MCA वाले भी एलिजिबल हैं, या तो फिर आपका B लेवल एग्जाम होना चाहिए फ्रॉम द डुएक उससे। ओके, सो यहाँ पे two number of seats are there, and it is an OBC category. Okay, and also 1 year experience required है यहाँ पे। you can see 1 year experience you must have in software development या फिर data processing में आपका 1 year experience होना चाहिए। obviously it is a post of programmer. okay, so you can see junior translator की भी वैकेंसी है, बट ये यहाँ पे इन्होंने मास्टर डिग्री मांगी गई है, so I'm not going in detail with this. एंड फॉर प्लानिंग असिस्टेंट level 7 की जॉब है, जिसके लिए BR का आपका होना चाहिए, फॉर विच टोटल 15 नंबर ऑफ वैकेंसीज आर देयर। ओके, सो गाइज लेट मी टेल यू वन थिंग इन डिटेल दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन है कि जूनियर इंजीनियर जो भी पोस्ट है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए यू मस्ट हैव डिप्लोमा। ओके, एंड यू कैन सी यहाँ पे डिग्री कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ओके, सो BE BTech वाले जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं हो। ओके, सो आई वॉन्ट टू क्लियर दिस, एंड यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए डिप्लोमा ही इक्विवेलेंट कैटेगरी है, डिग्री कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एग्जामिनेशन फी यू कैन सी एप्लीकेशन विल बी 1000 रुपीज फॉर ऑल कैटेगरीज, बट SC ST एंड वुमेन कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए कोई फीस नहीं होने वाली है PWD कैंडिडेट्स के लिए। ओके, नाउ कमिंग टू सिलेक्शन प्रोसेस, एंड जो इसका एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो दिल्ली में होगा। दिल्ली के किसी भी वो आप दे सकते हैं, उसके जो भी उनके सेंटर्स होंगे। ओके, कमिंग टू सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर यू कैन सी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका CBT होने वाला है, सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन, एंड जिसका पैटर्न ये है कि यू आर गोइंग टू हैव 120 क्वेश्चंस फॉर 2 hours। ओके, जिसमें आपका रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन से होगा, एंड ऑल्सो नॉन टेक क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मेंशन है, और सेम पैटर्न फॉर द जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए भी है। ओके, सो एंड फॉर द प्रोग्रामर पोस्ट के लिए भी सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है, सेम पैटर्न। ओके, इसका सिलेबस भी डिटेल में दिया हुआ है, आई विल टेल यू। सो गाइज यू कैन सी यहाँ पे 1 मार्क्स का आपका 1 क्वेश्चन होगा, एंड 0.3 नेगेटिव 1/3 ऑफ नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। ओके, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है सो 0.66 आपका नेगेटिव मार्किंग भी हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल जैसा गेट में होता है। सो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा आपका CBT के लिए फॉर अनरिजर्व 40%, SC के लिए 30%, ST 30%, OBC एंड EWS 35%। अगर आप मिनिमम इतना करोगे देन यू विल क्वालिफाई, एंड आफ्टर दैट दे विल create a merit list according to number of vacancies and according to category how much applications are there. Okay,
One more thing is there, you have to serve DDA for the minimum of 2 years. Otherwise, if you quit this job, then you have to pay a bond of rupees 2 lakh. Okay, as it is mentioned here, आपको ये देना होगा. You have to be ready with this amount, and ये आपको 3 year की service minimum वहाँ पे देनी पड़ेगी. And if SC/ST candidates are called for CBT, so you are going to have TA. वो आपको TA provide करेंगे. You can see यहाँ पे TA DA मिलने वाला है. Okay. सो गाइज इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है. लाइक आपका कोई इंटरव्यू होने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ CBT बेस्ड एग्जामिनेशन. नंबर ऑफ वैकेंसीज आर ऑल्सो गुड. एट माई चैनल आई हैव शेयर्ड सो मेनी प्रीवियस ईयर पेपर. यू कैन गो देयर एंड चेकआउट. आप उसकी हेल्प से देख सकते हो उनका पैटर्न क्या है, सब कुछ. ओके, सो लेट मी टेल यू द सिलेबस. जो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट के लिए डिटेल सिलेबस आर मेंशन देयर. व्हाट विल आई डू? आई विल अटैच दिस PDF इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन माई टेलीग्राम चैनल. यू कैन गो देयर एंड डाउनलोड दैट. एंड यू कैन सी यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का जो पोस्ट है, मैं उसका सिलेबस आपको दिखा देती हूँ. यू कैन सी सिविल इंजीनियरिंग. ओके, एंड ये सिविल इंजीनियरिंग का पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, एंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का भी दिया हुआ है. ओके, सो आप ये देख लेना जो रेस्पेक्टिव ब्रांच है आपका, आप उसमें अप्लाई करना. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. एंड ये प्रोग्रामर का भी सिलेबस है. ये यहाँ पे पूरा उनका कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग DBMS, एंड दिस वॉज ऑल अबाउट. ओके, सो पार्ट 2 विल हैव non-tech section. Okay, so this was update for today, and if you want more updates like this, then do subscribe Technical Grow and be updated with. Okay, thank you guys.